महिला आयोग के पास आज 61 मामले आए हैं। इसमें से 40 जो मामले थे ये हमारे पास इसके पहले ही रजिस्टर थे, जिनको आज हमने यहाँ पे प्रत्यक्ष सुनवाई करी है। और उसी के साथ साथ जब लोगों को पता चलता है कि कमीशन यहाँ पे आ रहा है तो स्वाभाविक रूप में उस शहर की वॉक इन कंप्लेंट्स भी आती है। ऐसे आज 21 वॉक इन कंप्लेंट्स यहाँ पे आई है, तो 61 केसेस की आज सुनवाई यहाँ पे हो रही है। इसमें बड़ी संख्या में अगर हम देखते हैं तो बड़ा नंबर जो है वो फैमिली मैटर्स है। पति पत्नी के झगड़े या परिवार में जो झगड़े होते हैं, ऐसे मैटर्स बहुत ज़्यादा है। और इसी मैटर के साथ ये भी ध्यान में आता है कि महिलाएं सहन करती है, ठीक हो जाएगा ये समझते हुए जीवन को आगे बढ़ाना चाहती है, पर ये बहुत लंबे समय तक वो सहन ही करती रहती है, तो उसको कहीं ना कहीं रिलीफ देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मामले सबसे ज़्यादा है। और उसी के साथ साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट के भी मामले आज यहाँ पे आए हैं। कुछ साइबर क्राइम भी यहाँ पे आए हैं। इस तरीके से मामले आज यहाँ पे आए हैं। आज के जन सुनवाई में हमने पुलिस को अनेक विषयों पे निर्देश दिए हैं। एक हमारे पास जो मामला आया था वो रेप का मामला था, और परिवार में ये मामला था, और कितनी बार परिवार भी ये प्रयास करता है कि आपस में सुलह हो जाए, पर जब सीरियस मैटर होते हैं और जो महिलाओं के सम्मान के साथ ठेस पहुंचाने वाले मैटर होते हैं, तो ऐसे मैटर में समझौता होना कभी भी कमीशन या कानून एक्सेप्ट नहीं करता है। आज इस विषय में हमने पुलिस को इस विषय में तुरंत एफआईआर करने का आज हमने निर्देश दिया है, और मुझे विश्वास है कि कुछ घंटों में वो एफआईआर तुरंत हो जाएगा। तो ऐसे मामलों में हम कभी नहीं बख्शते हैं, पर इस विषय में परिवार ने आपसी सुलह किया था जो हमने एक्सेप्ट नहीं किया है। लड़की की सिक्योरिटी, उसकी डिग्निटी सबसे ऊपर है, इसलिए आज पुलिस को निर्देश दिया है, और अभी कुछ समय में वो एफआईआर हो जाएगा। ऐसे ही साथ आज कुछ महिलाएं इस तरीके से प्रताड़ित होती है कि जब वो कुछ सुनवाई के लिए, कंप्लेंट्स करने के लिए वो आती है या घर से बाहर निकलती है, तो पति उनको बुरे तरीके से उनको पीटता है, मारता है, और ये कहता है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, और दिन ब दिन ऐसी ही चीज़ें चलती रहती है। ये भी बहुत लंबित मामला था। आज उस विषय में भी हमने उनके ऊपर प्रिवेंटिव कार्रवाई करने के लिए और उसी के साथ साथ तुरंत एफआईआर दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इस तरीके से अनेक केसेस आई है, उनको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। मामले हो रहे हैं देश में जहां उत्पीड़न को लेकर, दहेज प्रथा को, दहेज को लेकर जो और महिलाएं हैं उनकी हत्या कर दी जा रही है। कैसे देखते हैं, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? दहेज के साथ उत्पीड़न, ऐसे कुछ प्रकार अभी हमारे सभी के सामने आए हैं, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। हमारे देश में बहुत अच्छा कानून है जो दहेज को प्रतिबंध करता है, और उसी के बावजूद भी अलग अलग तरीके से दहेज की डिमांड की जाती है और लड़कियों की जान चली जाती है। ऐसे कुछ प्रकरण सामने आए हैं। इन सब विषयों में कमीशन बहुत सीरियस है। इन सभी 2-3 जो प्रकरण अभी जो हुए हैं, इन प्रकरणों में हमने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है, और वहाँ की पुलिस को हमने निर्देश दिए हैं कि तुरंत वो आरोपी पकड़े, उनके ऊपर कार्रवाई करें, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये सभी केसेस चले, और एक पूरी ठीक तरीके से वो जांच भी करे। ऐसे 2-3 मामलों के ऊपर, जैसे कि भोपाल का मामला था, गाजियाबाद का मामला था, हम उसमें देख रहे हैं। मैम, जो आयोग में कई मामले 2024 से पहुंचे, अब आज उनकी सुनवाई हो रही है, जो लंबी समय है, ऐसे स्थिति में तो कैसे लोगों को जल्दी न्याय मिल पाएगा, उसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि कमीशन में हर साल लाखों कंप्लेंट्स आती है, और उन कंप्लेंट्स को देखना ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है। पर हमने उसके लिए अनेक प्रयास किए हैं। आपने आज तक कभी कमीशन जमीनी स्तर पर उतरा ये कभी देखा नहीं होगा। हमने ये देखा कि जब महिलाओं के मामले लंबित पड़ते हैं या उसमें पेपर्स आने में, बात करने में, पुलिस या व्यवस्थाओं के साथ बात करने में समय चला जाता है, तो हमने फिर ये तय किया कि हम ही जमीनी स्तर पे उतरेंगे, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग गाँवों में जाएंगे और वहाँ की जन सुनवाई करेंगे। उसी तरीके से कमीशन बहुत प्रयास कर रहा है और इन सभी प्रकरणों की सुनवाई भी कर रहा है। और मैं आपको ये भी कहूँगी कि गत एक साल में हम 125 से भी अधिक ज़्यादा जन सुनवाई हम कर चुके हैं। ये जन सुनवाई
केवल फोन पे नहीं थी। तो ऑफिस में जो कंप्लेंट्स आती है वो तो हम वहाँ पे देखते हैं, पर प्रत्यक्ष रूप में कमीशन उन गांवों में आया है और हमने जन सुनवाई किया है। हम प्रयास करते हैं मैम करने का। जैसे कई